Hello friends, this is part 8, The Tiger King. लास्ट में हमने देखा कि दीवान साहब को बुलाया जाता है, दीवान साहब को पूछा गया और एक डिफरेंट पर्पस था उनके पास और वो बोलना चाहते थे कि वो मैरिज करना चाहते हैं। देखते आगे क्या होता है। नाउ योर मैजेस्टी प्लीज़ थिंक ओवर Your ancestors were married to the sword. Your Majesty, please think it over. आप सोचो, आपके जो एंसेस्टर है उन्होंने तो स्वॉर्ड से मैरिज किया था। इफ़ यू लाइक मैरी द गन, अगर आप चाहो तो गन से कर लो। अ टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट। इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट। वैसे देखने जाए तो टाइगर जो है यहाँ पे स्टेट पे वैसे भी बहुत सारे थे। इट डजेंट नीड टू टाइगर क्वीन एज वेल। तो टाइगर क्वीन की कहाँ ज़रूरत है। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। फिर महाराजा को अचानक से इतनी लाउड क्रैक मतलब लाफिंग करने लगे। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर अ टाइगर और अ गन। मैं ना ही वो गन से या टाइगर से मैरिज करना नहीं चाहता, मैं वो नहीं सोच रहा। बट गर्ल फ्रॉम द रैंक ऑफ ह्यूमन बीइंग, पर गर्ल से करना चाहता हूँ। और वो भी कैसी रैंक ऑफ ह्यूमन बीइंग। रैंक ऑफ ह्यूमन बीइंग का ये रैंक का मतलब ये नहीं है कि जो स्टूडेंट्स फर्स्ट और सेकंड आते हैं वैसे रैंक की बात नहीं है। एक क्लास की बात है, क्लास लेवल की बात है। तो एक रॉयल फैमिली की गर्ल चाहिए उनको। बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक ऑफ ह्यूमन बीइंग, और ये जो गर्ल है वो हाई रैंक यानी हाई रॉयल फैमिली की होनी चाहिए। वैसी गर्ल आप फाइंड करो। उनको दो काम दिए गए। पहला कौन सा काम, तो फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक टू ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। उनको पहला काम दिया गया है कि यू मे ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक यहाँ पे काउंटिंग करने को बोल रहा है कि इसकी टाइगर पॉपुलेशन इन डिफरेंट नेटिव स्टेट, अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइगर की जो पॉपुलेशन होगी वो उसकी काउंटिंग अलग अलग होगी। तो पहले आप वो काउंटिंग करो कि कहाँ सबसे ज़्यादा है। और दूसरा काम है नेक्स्ट टू यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज़ अ गर्ल आई कैन मैरी इन रॉयल फैमिली ऑफ द स्टेट विद लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। फिर दूसरा काम क्या बोला कि इन्वेस्टिगेट करो जहाँ पे इफ़ देयर इज़ अ गर्ल, अगर वहाँ पे कोई लड़की है, आई कैन मैरी इन रॉयल फैमिली, मैं रॉयल फैमिली के साथ जुड़ जाऊँगा और उस लड़के से शादी कर लूँगा ऑफ द स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। और ऐसा स्टेट होना चाहिए जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर हो, यानी टाइगर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हो। वो स्टेट पे जाके वो लड़की से शादी करना चाहते हैं। द दीवान फॉलो हिज ऑर्डर, और जो दीवान साहब थे वो उनकी ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट, उन्होंने राइट गर्ल को पसंद भी कर लिया, मतलब फाइंड कर लिया। विच पजेस्ड लार्ज नंबर ऑफ टाइगर, उस जगह को भी फाइंड कर लिया जहाँ सबसे ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स है। और अब तो कौन हैप्पी होगा, महाराजा वैसे भी हैप्पी हो जाएंगे क्योंकि उनको टाइगर्स कितने चाहिए थे, अभी 30 टाइगर्स बाकी है। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। अभी शादी भी हो गई है तो महाराजा ऑब्वियस अपने ससुराल जाएंगे। तो महाराजा जंग बहादुर जब अपने फादर इन लॉ के विजिट करने जाते या वहाँ मिलने के लिए जाते तो सिर्फ मिलने के लिए ही नहीं जाते, वहाँ जाने के बाद 5 और 6 टाइगर को भी ईच टाइम मारते। हर बार जाते और हर बार इतने मारते। In this manner, 99 tigers skinned adorned the wall of reception hall in प्रतिबंधपुरम पैलेस। अभी देखो एडॉन का मतलब होता है डेकोरेट करना। तो यहाँ पे इतने सारे टाइगर मारते हैं। आपको भी पता है कि जितने टाइगर वो मारते गए इतने उनकी जो स्किन होती है वो फिर वॉल पे लगाते हैं, वो एडोर करते थे। एडोर मतलब डेकोरेशन करते थे। तो इन दिस मैनर 99 टाइगर स्किन, 99 टाइगर्स की जो स्किन है उसको डेकोरेट किया द वॉल ऑफ द रिसेप्शन हॉल। जो रिसेप्शन हॉल है वहाँ पे उसको लगाया गया, और वो भी कहाँ पे, तो प्रतिबंधपुरम पैलेस में।
इस तरह से उन्होंने 99 टाइगर को मार डाला। द महाराजाज एंग्जाइटी, ये दिस इज द फिफ्थ पार्ट। द महाराजाज एंग्जाइटी रीच्ड द फेवर पिच when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. महाराजाज एंग्जाइटी, एक्साइटी का मतलब होता है एक्साइटमेंट या फिर ईगरनेस। वैसे देखने जाए तो ईगरनेस बोलो या एक्साइटमेंट था एक महाराजा, वो पहुंचना चाहते थे कहाँ तक, जो 100 टाइगर को उनको मारना था वहाँ तक। तो रीच द फेवर पिच, वो उस माहौल इस जगह पे पहुंचना चाहते थे। व्हेन देयर रिमेन जस्ट वन टाइगर, अभी सिर्फ एक ही टाइगर अचीव करना बाकी था। हिज टैली ऑफ 100 की काउंटिंग में, टैली यानी यहाँ पे काउंटिंग होगा, तो वो काउंटिंग करने में 100 नंबर का जो टाइगर है उसको अचीव करना था। लेकिन अब वही नहीं मिल रहा, सिर्फ एक के लिए उनको बहुत ही सारा वेट करना पड़ रहा है, राह देखनी पड़ रही है। He had this one thought during the day and the same dream at night. अभी तो क्या हो रहा है कि उनका टेंशन और बढ़ रहा है, मतलब कि पूरा दिन, ड्यूरिंग द डे, पूरा दिन तो वो राह देखते रहते, इसके बारे में सोचते रहते। द सेम ड्रीम एट नाइट, और रात में भी ड्रीम में यही देखते कि अभी मेरा एक टाइगर बाकी है 100 नंबर का। By this time the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom. अभी तो टाइम ये ऐसा आ गया कि टाइगर फार्म हैड रन ड्राई, यानी कि अभी तो टाइगर की इतनी कमी होने लगे कि इवन इन फादर इन लॉज किंगडम, उनकी फादर इन लॉज की जो किंगडम है वहाँ पे भी अब टाइगर नहीं बचा था। इट बिकम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर, अब तो इम्पॉसिबल हो गया था कि किसी भी लोकेशन में टाइगर कहीं पे भी नहीं दिख रहा था। अभी फाइंड भी कैसे करें, क्योंकि जहाँ जाते वहाँ पे टाइगर्स को ये ख़त्म कर देते थे। येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड, बस अब मुझे एक की ही ज़रूरत है, काश मुझे एक मिल जाए। तो ऐसा वो सोचते थे। इफ़ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, अभी एक एनिमल बीस्ट चाहिए मुझे, एक ही पीस चाहिए, एक ही एनिमल की डेड बॉडी चाहिए। द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट, ये महाराजा के अंदर ये जो डर था, एक खौफ था कि एक ही क्यों मुझे नहीं मिल रहा है, एक के लिए मैं मुझे इतना वेट क्यों करना पड़ रहा है, क्यों मुझे टाइगर कहीं पे दिख नहीं रहा। तो ये जो फियर उनके दिमाग में है वो घर करता गया, बैठता गया। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, उन्होंने सोचा वो कर सकते हैं टाइगर हंटिंग, लेकिन अभी यहाँ तक जो देखा ना हमने, वहाँ पे महाराजा, यहाँ राइटर खुद बता रहे, ऐसी लाइन से पता चलता है, उनकी जो एक्सप्लेनेशन है उससे पता चलता है कि अभी टाइगर से ज़्यादा, मतलब जो पहले एकदम फ्री थे महाराजा, लेकिन जैसे जैसे वो मारते गए टाइगर्स को, वैसे वैसे उनकी टेंशन बढ़ती ही जा रही है कि अभी एक टाइगर के लिए मुझे इतना वेट क्यों करना पड़ता है, ऐसा क्या होगा। मतलब अभी उनके अंदर एक फियर है, एक डर है, खौफ है, वो धीरे धीरे दिख रहा है। तो यहाँ तक हमने क्या देखा, तो महाराजा वो सक्सेसफुल इन किलिंग मैनी टाइगर्स, उन्होंने बहुत सारे टाइगर्स मारे। 10 years ही वॉज एबल टू 70 टाइगर्स, उन्होंने 70 टाइगर्स को भी मार डाला था। एंड टाइगर्स पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट इन प्रतिबंधपुरम। देन ही कॉल्ड अप द दीवान, फिर उन्होंने दीवान को बुलाया। आस्क्ड हिम टू फाइंड अ प्रिंसेस ऑफ रॉयल फैमिली, फिर उन्होंने सोचा कि कोई राजकुमारी या मतलब कि प्रिंसेस मिल जाए, रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हो और वहाँ पे सबसे ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन हो टाइगर का। तो प्रिंसेस ऑफ रॉयल फैमिली इन एनी नेटिव स्टेट विथ अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, वो चाहते थे कि एक ऐसा फैमिली उसको मिल जाए कि जिसकी वजह से जहाँ पे सबसे ज़्यादा, यानी अभी उनका 30 टाइगर्स बाकी थे मारने के, तो वो टाइगर्स उनको वहाँ से मिल जाए। देन द दीवान फॉलो द ऑर्डर्स, और फिर दीवान ने जो ऑर्डर को फॉलो किया। एंड फाउंड अ मैच फॉर
द किंग फाइनली उन्होंने ऐसी एक लड़की को, ऐसे एक स्टेट को फाइंड कर लिया जहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी, और महाराजा किल्ड 5 और 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। जब उनके फादर इन लॉ को जब वो मिलने के लिए जाते तो ईच टाइम, हर एक टाइम वो 5 और 6 टाइगर को मार देते, यानी विजिट के लिए ही जाते, अगर वहाँ पे रुक जाते तो हो सकता था कि बहुत जल्दी मार देते। तो यहाँ पे ये भी बताया कि कितनी शॉर्ट टाइम में उन्होंने इतने सारे टाइगर्स को मार डाला। देन ही मैनेज टू किल 99 टाइगर्स, और उन्होंने 99 टाइगर्स को इस तरह से मार भी डाला। देन अनफॉर्चुनेटली द टाइगर इन हिज फादर इन लॉज किंगडम बिकम एक्सटिंक्ट। मतलब कि धीरे धीरे क्या हो गया कि 99 टाइगर तक तो वो पहुंच गए, लेकिन एक टाइगर तक नहीं पहुंचे। मतलब उनका अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि फादर इन लॉ के किंगडम में भी अब एक टाइगर की ज़रूरत थी, वो नहीं मिल रहा था। नाउ ओनली 1 टाइगर रिमेन, 1 टू बी किल्ड। अभी तो एक ही टाइगर बाकी था, जो अगर उनको मिल जाता है तो हो सकता है कि वो सक्सेस हो जाए, और जो प्रेडिक्शन एस्ट्रोलॉजर ने किया था वो गलत हो जाए, क्योंकि पहले तो उनके दिमाग में या फिर उनके अंदर एक जो फियर था वो नहीं दिख रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब उनके अंदर वो फियर है, वो घर कर चुका था कि अभी इतनी स्ट्रगल क्यों हो रही है, सिर्फ एक टाइगर के लिए इतना सारा टाइम क्यों जा रहा है, एक टाइगर मिल जाए, उसको मार दूँ तो मैं फ्री हो जाऊँ। ठीक है, मतलब उनकी जो मौत होने वाली है टाइगर से, वो बात जो प्रेडिक्शन है वो धीरे धीरे गलत हो जाए, और जो एस्ट्रोलॉजर ने उनकी जो प्रॉमिस दी है वो भी करनी पड़े। मतलब को वो एस्ट्रोलॉजर को गलत बताना चाहते हैं कि नहीं, आप गलत हो और कोई टाइगर मुझे मार नहीं सकता, मैं इतना ब्रेव और बहुत ही स्ट्रांग हूँ। तो ये यहाँ तक हमने देखा, जो 5th का जो फर्स्ट पैरा कंप्लीट किया हमने, तो यहाँ तक इनकी ये जर्नी थी। अभी आगे क्या होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।